जय हिंद दोस्तों। पारा मिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो वकील है अंकुर छिब्बर, उन्होंने साफ बोला है कि दीपावली का पटाखा फोड़ लीजिए और नवंबर दिसंबर में आपको बता दें कि ओपीएस बहाली हो सकती है पारा मिलिट्री फोर्सेस को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पारा मिलिट्री फोर्सेस का जो भी जवान है, बीएसएफ के जवान हो, आईटीबीपी के जवान हो या फिर जो भी सीआईएसएफ के जवान हो, सभी का जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ा जा रहा है अंकुर छिब्बर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अंकुर छिब्बर पता होगा बहुत दिन से, इससे पहले भी हाई कोर्ट में अंकुर छिब्बर ही जीते थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि सभी पारामिलिट्री फोर्सेस को ओपीएस बहाल कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुन लिया। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। आपको पता होगा कि 23 दिसंबर 2003 को जब ये फैसला आया था कि सभी कर्मचारियों को न्यू पेंशन सिस्टम में रखा जाएगा एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन। जी हाँ दोस्तों, और आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन में ही पार्ट है, ये है पारा मिलिट्री फोर्सेस सीएपीएफ। जी हाँ दोस्तों, ये बात एक्ट में लिखा हुआ है और ये एक एक्ट की बात नहीं है, आईटीबीपी का एक्ट है, बीएसएफ का एक्ट है, सभी एक्ट में ये चीज़ें लिखा हुआ और ये चीज़ें अंकुर छिब्बर साफ बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हाई कोर्ट से जीत लिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी जीत लेंगे, ये बात अंकुर छिब्बर ने साफ बोली है। यानी कि ओपीएस किसी भी कंडीशन में पारा मिलिट्री फोर्सेस का बहाल होगा। ये बात धैर्य बनाने की जरूरत है, इतने आतुर होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 31 तारीख को दीपावली है, पटाखे फोड़ लीजिए, लेकिन थोड़ा सब्र करिए। नवंबर दिसंबर में इस पर सुनवाई होगा और इस पर ज़बरदस्त बहस होगा और सारी चीज़ें, सारी जो मुद्दे हैं, सारी जो सच्चाई है वो सीएपीएफ के पास है, यानी अंकुर छिब्बर के पास सारे राइट्स हैं और सारे तथ्य हैं, जिसके बदौलत हाई कोर्ट में भी जीते थे और उसी के बदौलत सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकार से मांगा जाएगा डेट। जी हाँ दोस्तों, अंकुर छिब्बर ने साफ बोला कि सुप्रीम कोर्ट से डेट मांगा जाएगा, फिर उस डेट पर बहस होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें जब हाई कोर्ट के समक्ष भी ये दलील दिया गया था तो जो अंकुर छिब्बर वकील है उन्होंने अपने एक्ट दिखाए थे कि ये सारे फोर्सेस आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन है। जी हाँ दोस्तों, आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन के पार्ट हैं और जो आर्म फोर्सेस यूनियन के पार्ट हैं उनको ओपीएस बहाल होगा। जी हाँ दोस्तों, और सरकार को करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 23 दिसंबर 2003 का जब ये फैसला हुआ था तो उस समय ये बोला गया था कि जो आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन है उसको छोड़कर सभी के ऊपर एनपीएस लागू होगा। लेकिन वही बातें हुआ कि जो थल सेना, नभ सेना, जल सेना, सभी सेना पर तो ओपीएस लागू हो गया, लेकिन सीएपीएफ के जवान बच गए और उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं अंकुर छिब्बर। जी हाँ दोस्तों, अंकुर छिब्बर किसी भगवान से कम नहीं है सारे काफ के पारामिलिट्री फोर्सेस के लिए। यानी पारामिलिट्री फोर्सेस को 2-3 महीना में ओपीएस बहाल हो जाएगा। ये बात अंकुर छिब्बर साफ बोल रहे हैं, क्योंकि सारे तथ्य अंकुर छिब्बर के पास हैं, जिसके बदौलत हाई कोर्ट भी जीते थे और वही तथ्य वो लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जहाँ दोस्तों सरकार के पास कोई चारा नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देती है तो सरकार के पास कोई चारा नहीं है ओपीएस बहाल करने की। जहाँ दोस्तों सरकार भरे टाल मटोल कर रही है क्योंकि उसे पैसा देना है और उस थोड़ा सा ज़्यादा देने के कारण टाल मटोल कर रही है, लेकिन ये देना पड़ेगा क्योंकि देश के सुरक्षा का सवाल है। देश पर सबसे सर्वोच्च बलिदान सैनिक देते हैं, नेता नहीं देते हैं। नेता एक दिन के लिए भी नेता बनते हैं तो उनको ओल्ड पेंशन लागू हो जाता है। तो सबसे पहला और देश में सबसे पहले अगर किसी को मिलना चाहिए ओपीएस तो पारा मिलिट्री फोर्सेस को भी मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों सेना के जवान को ओपीएस मिलता है, सारे जजों को ओपीएस मिलता है, सारे नेताओं को ओपीएस मिलता है, और जो देश का सर्वोच्च बलिदान देता है उसको ओपीएस नहीं दे रही सरकार। ये सरासर नाइंसाफी है, ये अंकुर छिब्बर का कहना है। जो सर्वोच्च बलिदान देता है उसे पहला हक है ओपीएस पाने का। जी हाँ दोस्तों, और एक्ट में भी लिखा हुआ है कि सीएपीएफ पारामिलिट्रीज के फोर्सेस जो भी हैं आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन हैं, संघ की फोर्सेस हैं,
तो फिर किस बात के लिए उसे गुमराह किया जा रहा और किस बात के लिए उसे एनपीएस दिया जा रहा। तो किसी भी हाल में ये लड़ाई लड़ रहा जा रहा है और अंकुर छिब्बर किसी भी हाल में ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से भी जीतेंगे। यही आशा से हम आपको वीडियो बना रहे हैं कि अंकुर छिब्बर ने साफ बोला है कि जब हाई कोर्ट जीते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी जीतेंगे, और यही भावना रखकर आगे लड़ाई लड़ेंगे। और नवंबर दिसंबर में ये तारीख दिया जाएगा और उसमें ज़बरदस्त बहस होगी और सरकार के पास दलील देने के लिए कोई चीज़ बचा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के पास दलील देने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो उसके पास एक दरवाज़ा बचा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट खटखटाया दरवाज़ा जाकर। और आपको बता दें, ओपीएस बहाल होगा, पारामिलिट्री का ओपीएस बहाल होगा, ये तय है, क्योंकि सारे एक्ट पारामिलिट्री फोर्सेस के तरफ हैं। सर्वोच्च बलिदान पारामिलिट्री फोर्सेस देता है, पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा पारामिलिट्री फोर्सेस करता है। तो उस केस में, किसी भी केस में सबसे पहले जो लागू होगा दोस्तों, वो लागू होगा ओपीएस, और ओपीएस लागू होगा पारामिलिट्री फोर्सेस को। तो धैर्य बना के रखिए, दीपावली में पटाखे फोड़िए, छठ पूजा धूमधाम से मनाइए और चिंता ना करिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ओपीएस बहाली होने से कोई रोक नहीं सकता। द रियल फैक्ट्स पर भी हम वीडियो बना रहे हैं और ये अंकुर छिब्बर का साफ साफ कहना है। और अंकुर छिब्बर छोटा मोटा वकील नहीं है जो आप सोच रहे हैं, कंचे नहीं खेलते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जी जान लगा देंगे, क्योंकि अंकुर छिब्बर के पिताजी भी ओपीएस लिए हैं, वो भी डिफेंस के आदमी हैं, तो उनको पता है रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी जिसको पता होता है उसको सच्चाई भी पता होता है। तो सरकार चाहे जितना भी अकड़ मकड़ कर ले, सरकार को ओपीएस बहाल करना पड़ेगा पारामिलिट्री फोर्सेस को, आज नहीं तो कल। और ज़्यादा दिन बचा नहीं है, अभी दीपावली है, दीपावली में कोई हेयरिंग होगा नहीं। इसी के चलते इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सारे पारामिलिट्री भाइयों को नम्र निवेदन है कि नवंबर दिसंबर में देखिएगा, ज़बरदस्त लड़ाई होगा और ओपीएस बहाल होगा सारे पारामिलिट्री फोर्सेस को। जय हिंद, जय भारत, देश की सेवा करते रहिए। जय हिंद।